की महत्ता। अब रही पार्थिव शिवलिंग की पूजन का महत्व, तो पार्थिव शिवलिंग का पूजन जब करना हो तो चारों वर्णों को अवर्णों के हिसाब से भी बताया गया, और वर्णों के हिसाब से तो ठीक है। आज जो समय परिस्थिति, देश काल और समय में जो परिस्थितियां बनती है उसमें जैसा भी बन जावे, तो अभी तो भगवान ने जैसी कथा में बताया ना, सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनकादिक ऋषियों आटे का, गुड़ का या मक्खन का, गोबर का, चाहे जिसका शिवलिंग बना करके आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन यदि अगर वो भी नहीं मिले तो अंगुष्ठ मात्र भी बना करके शिव पूजन कर सकते हैं। तो जब इतनी महत्ता तो है ही है, लेकिन ऐसे में जब पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता है तो पहले शुद्ध स्थान से मिट्टी लेकर के आना चाहिए। हरे नमः। जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते हैं उनको सफेद यानी कि श्वेत मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जो क्षत्रिय लोग हैं उनके लिए लाल मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जो वैश्य लोग होते हैं उन्हें पीली मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजन करना चाहिए। जो सेवक लोग हैं उन शूद्र वर्ण में भगवान ने बताया काली मिट्टी का शिवलिंग बना करके पूजन करें। अब कोई परिस्थिति ऐसी बन जाए कि सफेद मिट्टी नहीं मिले, ब्राह्मण हो चाहे वैश्य हो चाहे वो क्षत्रिय हो, अब लाल नहीं मिली, पीली नहीं मिली, केवल काली ही मिट्टी मिली, तो आप काली मिट्टी से बेझिझक होकर के शिवलिंग का निर्माण करो, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। अब मिट्टी का शोधन जब करना है तो पहले हम जिस स्थान से मिट्टी लेने जाए तो पहले उस स्थान को देखें कि ये स्थान पवित्र है या नहीं। दूषित स्थान से आप मिट्टी लेकर कभी शिवलिंग का निर्माण ना करें, शुद्ध जगह से मिट्टी का संचय करें। अब जब मिट्टी लेने के लिए जाएं और मिट्टी को जब उठाएं तो देखो ये छोटी छोटी सी चीजें इनको याद कर लेना। अगर नहीं याद हो तो वैसे भगवान गणेश जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद चल रहा है कि हम प्रत्येक बुधवार यहाँ पर आते हैं, तो यदि अगर जिसको और विशेष रूप से यदि अगर वो मंत्र अभी नहीं अगर पता लगे तो बाद में लिख करके अब तक सुविधा वो भी हम करवा देंगे। हरे नमः। तो जब मिट्टी लेकर के आए तो ओम हराय नमः इस मंत्र से उस मिट्टी को उठाना चाहिए, ये मंत्र बोल करके। उसके बाद में जब आप लिंग का निर्माण कर रहे हो तो ओम महेश्वराय नमः इस मंत्र के द्वारा शिवलिंग का निर्माण किया जाना चाहिए। जब तक हम जितनी देर उसमें लग रही है उतनी देर इसी मंत्र का जाप होना चाहिए, यूं कहने का मतलब। ठीक है। उसके बाद में जब पार्थिव शिवलिंग की हम प्रतिष्ठा यदि अगर कर रहे हो, जब वेदी के ऊपर उसकी स्थापना करते हैं, जहां रख करके पूजन करना हुआ स्थापना कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ओम शंभवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हरे नमः। तत्पश्चात हाथ में अक्षत रख लो, पुष्प रख लो और शिव जी का आवाहन, तो भगवान का ध्यान करना है। अब ध्यान के तो यूँ कई सारे मंत्र हैं भगवान शिव जी के। आप त्र्यंबक मंत्र भी बोल सकते हैं, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र भी बोल सकते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं। लेकिन शास्त्रोक्त रीति के द्वारा यदि अगर हम पूजन कर रहे हैं तो उस समय आपको शूलपाणये नमः, शूलपाणये नमः इस मंत्र के द्वारा वो अक्षर छोड़ दें तो भगवान शिव की स्थापना हो जाती है। फिर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है, नहलाना है उनको, है ना। निर्वाण भी हो गया, स्थापना हो गई। अब उनको जब स्नान कराना है तो स्नान कराते समय ओम पिनाकदर्शी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उनके ऊपर जल छोड़ना चाहिए। फिर जब हम उनको चंदन लगा रहे हैं, त्रिकोण लगा रहे हैं, पूजन की सामग्री भेंट कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, उस समय आपको ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। यूं तो हम ओम नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन ओम शिवाय नमः। अच्छा, नमः आखिरी में क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हम जब कोई भी मंत्र होता है, जब कोई भी मंत्र का अनुसंधान किया जावे, जब कोई भी मंत्र पढ़ा जाता है तो उसके मंत्र की इति नमः से होती है और अंत में नमस्कार हो जाता है। इसीलिए नमः के द्वारा वह पूजन होना चाहिए। हरे नमः। मंत्र जाप कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय ही करिए, लेकिन जब आप पूजन कर रहे हो तो ओम शिवाय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव का पूजन करिए। फिर अब जब पूजन भी हो गया तो फिर अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमने जल चढ़ा दिया, हमने त्रिपुंड लगा दिया, भगवान को हार गिरा दिया, श्रृंगार कर दिया, अब तो भगवान प्रसन्न हो गए, हमारी पूजा में कोई त्रुटि नहीं है। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ त्रुटियां हो जाती है भूलवश, है ना।
त्रुटि हो या भले ही मत हो, लेकिन भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य मांगना चाहिए। अंत में किसी भी देवता का आप पूजन करो, अंत में क्षमा प्रार्थना करो। तो क्षमा प्रार्थना भी बड़े ही सरल भाव से ओम पशुपतये नमः